नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं खतरों के खिलाड़ी के सीजन 11 की कल रात के एपिसोड की, जिसमें वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। और कहीं ना कहीं कल रोहित शेट्टी के मुंह से भी सच निकल ही गया कि निकी तंबोली तुमसे ज्यादा डिजर्विंग सौरभ था और तुमको भर भर के प्रिविलेज मिल रहे हैं। देखिए, निकी तंबोली जैसे जो लोग हैं वो न सिर्फ नेशनल टीवी पर खुद का मजाक बनवाते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने फैंस, कहीं ना कहीं सबका सिर शर्म से नीचा झुकवा देते हैं निकी तंबोली जैसे लोग। और आप माने या ना माने, इंस्टाग्राम पर निकी तंबोली के कई सारे फैंस मुझे आए दिन माँ बहन की गालियां तो खैर देते ही थे, मेरे मरने की भी दुआ मांगते रहे। उनमें से कुछ फैंस के अकॉर्डिंग निकी तंबोली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आगे आई है, भाई उसको सपोर्ट करो। अच्छा, एक जो स्ट्रगल करके आया हुआ इंसान होता है ना, उसे एक मिले हुए मौके की कद्र होती है, वो अपना जी जान लगा देता है। लेकिन निकी तंबोली को, जैसा कि कल रोहित शेट्टी ने, उसका जो पर्सनैलिटी है डिसरिस्पेक्टफुल, वो चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करती है। और ऐसी लड़की को, ऐसी निकी तंबोली को लोग बोलते थे कि वो स्ट्रगल करके आई है, उसका भाई खत्म हो गया था, डीएसके प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर उसका भाई खत्म हो गया था तो उसको घर पे रहना था, वो खतरों का खिलाड़ी में क्यों गई? वहां फ्री में गई है क्या? पैसे मिल रहे हैं ना उसको, है? और स्ट्रगल करके आइए दीपक, प्लीज उसको समझो। स्ट्रगल, अरे स्ट्रगल करने वाले जो होते हैं ना, वो अलग मिट्टी के बने होते हैं, उनका लंबा स्ट्रगल होता है, उन्हें पता रहता है कि यार बड़ी मुश्किल से ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको किसी भी हाल में जाने नहीं देना, अपना बेस्ट देना, ना कि सर अबॉर्ट मेरे से नहीं होगा, सर ये मेरे को डर लगता है, सर ये कॉकरोच है, मेरे को रेप्टाइल इंसेक्ट से डर लगता है, सर मैं नहीं कर सकती, ओ माय गॉड। हाँ, ऐसी जो गर्दुल्ली निकी है, मेरे मन में ऐसे लोगों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। देखिए, यहां पर खतरों का खिलाड़ी या निकी के बियॉन्ड एक अलग चीज आपको बताता हूं। एक खतरों का खिलाड़ी या बिग बॉस में हम अक्सर देखते हैं, जब कोई सेक्रीफाइस करने वाली टास्क आती है तो लोग फोटो, तस्वीर, कपड़े या टेडी बियर या गुड्डे गुड़िया को भी मतलब डिस्ट्रॉय करने से डरते हैं। वहीं हमारे देश के जो सरहद पर तैनात जवान हैं, जो शहीद हो जाते हैं, तो एक मां बोलती है कि काश मेरा एक और बेटा होता तो उसको मैं फौज में भेज देती है। या फिर जब मैं मेजर सौरभ कालिया के पेरेंट्स को देखता हूं, उनकी आंखों में दर्द दिखाई देता है। कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली के जब मैं वीडियोस देखता हूं, या फिर ऐसे जो जवान जो शहीद हो गए हैं और जब उनके पेरेंट्स से बात कराई जाती है, मीडिया के लोग जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा एक और बेटा होता तो उसको भी हम सरहद पर भेज देते। मैं ऐसे लोगों को एक रियल इंस्पिरेशन मानता हूं, रियल हीरो मानता हूं। आजकल हर कोई मुंह उठा के कह देता है कि भाई 134 करोड़ का देश है और ओलंपिक में मेडल गिनती क्या पाते हैं। कल पहला एक गोल्ड मेडल आया एथलेटिक्स एंड ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशंस में, लेकिन क्या हम अपने रियल हीरोज को सपोर्ट करते हैं? निकी तंबोली जैसी लूजर को इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, और मैरी कॉम जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, उन्हें हार्डली 1 मिलियन लोग भी फॉलो नहीं करते, 5 लाख और कुछ हैं। जबकि मैरी कॉम के ऊपर पिक्चर जो बनी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था, 66 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो छपरा छपरी जुबैर, जन्नत जुबैर, इनको 32 मिलियन, अनन्या पांडे जैसे नेपोटिज्म के औलादों को मिलियंस में फॉलोअर्स मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे चैंपियन हैं, आदित्य अशोक जिसने गोल्फ में नाम रोशन किया, उसके तो 1 लाख फॉलोअर भी नहीं है। रवि दहिया या फिर बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु, इन्हें फॉलो ही नहीं करता लोग फॉलो किसको करते हैं? निकी तंबोली जैसे लूजर्स को, अनन्या पांडे को। मीडिया के लोग बोल देते हैं आलिया भट्ट स्पॉटेड एट एयरपोर्ट, आलिया भट्ट स्पॉटेड एट जिम, शहनाज ने क्या खाया, तैमूर ने क्या खाया, क्या पिया, इसके बारे में अपडेट मिलती रहती है। लेकिन हमारे रियल लाइफ हीरोज को कोई फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद मुंह उठा करके बोल देंगे है जस्ट अ ब्रॉन्ज, ओह माय गॉड व्हाट अ वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसे लोग जो निकी तंबोली जैसे गर्दुल्लों को या फिर रुबीना जैसे खैराती विनर्स को सपोर्ट करते हैं, और फिर वो लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई देश में मेडल्स नहीं आ रहे। अगर कल को सरहद पर तैनात जो जवान है वो बोलते नहीं भैया आगे गोली लग जाएगी, हमको नहीं जाना, तो फिर हो जाएगा क्या देश सेफ? या फिर ओलंपिक में जो हमारे एथलीट्स गए थे, जो जैसे कि लवलीना बोल दी थी बाप रे बॉक्सिंग के पंच कहीं दांत पे पड़ गए तो फेस बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐसी मेंटेलिटी रखने वाली निकी तंबोली को उसके फैन भर भर के सपोर्ट करते हैं। डेयरिंग निकी, जबरदस्त निकी, खतरों का खिलाड़ी की क्वीन निकी, भर भर के अफलातूनी बातें करते हैं। जबकि निकी तंबोली न सिर्फ खतरों का खिलाड़ी बल्कि बिग बॉस 14 में भी ऐसे ही थी। और निकी तंबोली जिस तरह से बिग बॉस में आई थी और जिस तरह से उसने अपने नाखून का बहाना बनाकर बर्तन धोने से मना करा था, उसके बाद उसने कपड़े लेने की जिद ठान ली थी, उसकी इन हरकतों को सलमान खान ने जस्टिफाई करा। उस समय के जो सीनियर्स थे, शुक्ला वगैरह, इन सब ने निकी को वाह क्या टास्क करती है, क्या जुनूनी लड़की है। देखिए, अच्छी तरीके से मैं सेलिब्रिटीज को थैंक्स टू द रियलिटी शोज की पता चल जाता है मुझे, इनकी पता नहीं लोग इनके शब्दों पर जाते, मैं तो माइंडसेट और वाइब्स को पकड़ने की कोशिश करता हूं। और निकी तंबोली को डे 1 से ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि ओवर पैम्पर्ड किड है और भयंकर रूप से प्रिविलेज पाई हुई लड़की है, जिसको उस समय सलमान खान ने बिल्कुल नहीं झाड़ा, मेकर्स प्रमोट करते रहे। और यहां कल रोहित शेट्टी ने भी बोल दिया कि निकी तुम बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड लड़की हो, ये प्रिविलेज किसी को नहीं मिलते हैं। आप एक खतरों के खिलाड़ी नाम के शो में आई हो जहां पर हर वीक खतरे का लेवल बढ़ता जाएगा, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स सब आएंगे, लेकिन आपको नहीं करना है तो क्या करें फिर? आपके लिए क्या गुलाब जामुन खाने की कंपटीशन रख दें कि लो रसगुल्ले खाओ या फिर केला खाओ, चीकू खाओ, है?
तो कहीं ना कहीं निकी तंबोली जैसे लोग और उसको सपोर्ट करने वाले लोग एक कलंक है भैया, देश के नाम के ऊपर, महिला के नाम के ऊपर, एक सेलिब्रिटी के नाम पर। और वो लोग जो निकी तंबोली को सपोर्ट करते हैं, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, तुमसे तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो और बड़ा पाव खाने की औकात है। लड़की एक और है निकी से आई थिंक 5-6 साल छोटी, अनुष्का सेन। वो लड़की के साथ हमेशा अनफेयर हो रहा है, उसको ऐसे स्टंट में डाल देते हैं जो शायद उसकी कैपेसिटी से बाहर है, लेकिन वो एक्सक्यूजेस नहीं देती, वो अपना बेस्ट करती है। कल उस लड़की ने जो स्टंट किया, उसको वो छिपकली, बिच्छू, कॉकरोच इन सबके बीच में हाथ डाला और आई थिंक उसको चोट भी लगी, लेकिन वो चिल्लाती रही पर स्टंट गिव अप नहीं किया। और निकी ने तुरंत हम ऐसे नहीं होगा, हम ऐसे नहीं होगा, हाँ। घूम फिर के बात यही आ जाती है कि ऐसे नल्ले लोगों को कलर्स वाले अपने शो में ले आते हैं और उन्हें मौके पर मौका देते हैं। और सौरभ राजन को फट से निकाल दिया। और इस नल्ली जो निकी तंबोली ये आई तो राहुल वैद्य सब ने बोला सर एक मौका मिलना चाहिए, और राहुल वैद्य ने बोला भी था सर ये जब बोलती है तो करती है क्या। यार राहुल वैद्य, ऐसी तुम्हारी कौन सी मजबूरी है कि तुम निकी तंबोली के ब्लंडर्स को हमेशा जस्टिफाई करते हो। बिग बॉस में ही तुमने देखा कि कैसे उसने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया था। 5 मिनट पहले कुछ और बोला, उसके अगले ही सेकंड वो कुछ और कर देती थी, थूक कर चाटती थी, जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, कोई हुनर नहीं है। पता नहीं कौन सा कॉम्प्रोमाइज करके या कहां कैसी किसको खुश करके वो बिग बॉस में आई, जहां पर उसे शुक्ला जैसे सीनियर ने चने के झाड़ पर चढ़ाया, मेकर्स उसको आगे पुश करते रहे। और कहीं ना कहीं अब पता चल रहा होगा आपको, जिस तरह से कल रोहित शेट्टी ने झाड़ दिया कि प्रिविलेज तो मिलता है। यही रोहित शेट्टी बोलते थे कि कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, कल वही रोहित शेट्टी बोल पड़े कि हाँ प्रिविलेज मिलता है। ऑफ कैमरा बोलूं तो सौरभ तुमसे ज्यादा बेटर था, लेकिन रोहित शेट्टी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कलर्स की स्क्रिप्ट को उन्हें कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है। लेकिन रोहित शेट्टी का चेहरा बयां कर रहा था कि अगर ये रोहित शेट्टी की फिल्म का कोई सेट होता तो निकी को उठाकर फेंक चुके होते वो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भयंकर लेवल की लूजर है। और ऐसी लूजर के 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और इस वीडियो के नीचे भी कई लूजर्स आएंगे उस लूजर निकी को जस्टिफाई करने, जो कि सिर्फ बातें कर सकती है, मटक सकती है, जेल भर के पता नहीं क्लीवेज वगैरह दिखा के। क्या मतलब आप समझ जाइए, मैं जो नहीं कहना चाह रहा हूं आप समझ जाइए कि कैसे करके इन्हें काम मिला होगा। ना कोई टैलेंट, ना कोई गट्स, ना कोई स्ट्रगल, सिर्फ ओवर पेम्पर्ड किड है। थाली में रख करके जब किसी को कुछ मिल जाता है तो उसे कद्र नहीं होती है। यह है निकी तंबोली, जो किसी चीज की कद्र नहीं करती है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टीम हार जाएगी, क्या होगा, टीवी पर कैसा देखेगा, नहीं उसे नहीं अरे नहीं करना तो लाए क्यों वापस। कहीं ना कहीं मेकर्स खुद को एक्सपोज कर गए। वहीं अनुष्का सेन, जिससे उम्मीद नहीं थी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा बाबू, मतलब आप देख लीजिए 18-19 साल की लड़की है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई नखरे नहीं करती है। उसे भी पता रहता है कि वो स्टैंड नहीं कर पाएगी, लेकिन अपना बेस्ट देके तो आती है। निकी की तरह नहीं हमेशा नहीं होगा, हाँ हमेशा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं एक थपड़ियाने वाले ये कंटेस्टेंट है जिनको जूता मार के निकाल देना चाहिए, पहली फुर्सत में उठा के फेंक देना चाहिए। लेकिन नहीं, मेकर्स कलर्स वाले ऐसे ही लोगों को प्रमोट करते हैं। पहले वो मम्मा का शेर बच्चा, और वो सीजन 12 में बदतमीजी मत करो मिस मेवलिन, इस टाइप के जो छछूंदरी जैसे लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं मेकर्स को पता नहीं कैसे खुश करके आते होंगे, तभी ये लोग इतना टिक पाते हैं। अदरवाइज इनमें खुद में तो टिकने का, इनमें खुद में रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो टिकेंगे कहां से। एनीवे, कल ये टीम वाले स्टंट थे, तो जहां पर राहुल वैद्य की टीम अभी 20 पॉइंट से आगे चल रही है। आखिरी जो स्टंट था जिसमें श्वेता तिवारी की टीम को 10 पॉइंट मिल गए, थैंक्स टू अनुष्का जिसने अपना दम दिखाया। और राहुल की टीम जो कि निकी की बदौलत आखिरी वाला जो स्टंट थी उसको परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसका ठीकरा, इसका ब्लेम कहीं ना कहीं इनको खुद के ऊपर लेना चाहिए। क्योंकि इस तंबोली को एक वीक पहले तुम सबने हाथ खड़ा करके बोला था निकाल दो, उसी को तुमने बोल दिया हाँ सर ये बोलती है तो करती है। क्या राहुल वैद्य, कब इस निकी ने जो बोला वो कराओ, ये तो जो बोलती है उसका हमेशा उल्टा ही करती है। और ये बड़ी बड़ी बातें कर सकती है निकी तंबोली, कुछ करके दिखाना इसके बूते की बात नहीं है। ये खुद को एक्ट्रेस बोलती है, हमने इसके म्यूजिक वीडियोस भी देख लिए। सिर्फ कमर हिलाना, छाती हिलाना, ये एक्टिंग नहीं होती। ना इसको डांस आता, ना एक्टिंग आती, ना स्टंट कर सकती है, बात करने का तरीका नहीं है। मैं तो कहता हूं कि निकी के जितने फैंस है अपना घर बार छोड़ दो, निकी का मंदिर बनवा लो, उसकी मूर्ति बनाओ, उसके पैर धो धो के पियो, शायद तुम लोग उसी लायक हो। क्योंकि जो खुद लूजर होगा वही एक लूजर को सपोर्ट करेगा, जस्टिफाई करेगा। चलिए तो मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।